धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से पास्टर जी ने बताया गया कि मेरा नाम राज इलियाज़र है, मैं प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अजमेर मेरा जगह है जहाँ से मैं पैदा हुआ और जहाँ पर मैं रहा, लेकिन सिरोही वो जगह है जहाँ पर मैं पला बड़ा। मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग वगैरह सिरोही में हुई और हमारा जो सिरोही शहर है वो आप लोगों को बहुत बखूबी पता होगा, अहमदाबाद के बिल्कुल करीब है, बॉर्डर पे है सिरोही जगह। तो वहीं पर ही मेरी स्कूलिंग हुई। 2005 में परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैं अपने पापों और अपराधों में ही अपने जीवन को, जिस प्रकार से एक जवान चलते हैं उसी प्रकार से दुनिया की रीति से मैं चल रहा था। 2005 में परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। मैं गोवा गया बाइबल स्कूलिंग के लिए, वहाँ पर मैंने बैचलर्स डिग्री किया। फिर जब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था बाइबल स्कूल में, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से मास्टर्स MTH किया और वहीं पर मैं पढ़ा रहा था। 9 साल में गोवा रहा। 2013 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, सिलीगुड़ी जाने के लिए बोला, लेकिन मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। सिलीगुड़ी मेरे लिए एक नया जगह था, मैं उधर किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने परमेश्वर से 2005 से बोल करके रखा था कि प्रभु तू जहां लेकर के जाएगा, बिना क्यों किस लिए पूछे मैं चला चलूंगा। तो वो मुझे याद आया जो मैंने परमेश्वर से बोला था। तो मैंने अपना बैग पैक किया, उस समय मैं सिंगल था, बैग पैक किया और मैं सिलीगुड़ी चला गया 2013 में। 2013 से 14-15-16 3 साल मैं सिलीगुड़ी रहा। लेकिन सिलीगुड़ी मेरा बेस था, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता था, बाइबल सेमिनरीज में, जवानों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, पास्टर्स के बीच में। तो इस प्रकार से मेरा यात्रा सेवकाई बहुत ज़्यादा थी। 2016 में परमेश्वर ने मेरे साथ में एंजेला विक्टर को, जो धार से हैं, उनको मेरे साथ में जोड़ा एज अ लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के रूप में। और 2016 में मैं उसको सिलीगुड़ी लेकर के गया और तब से हम लोग सिलीगुड़ी में हैं। हम दोनों परमेश्वर की वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। हमारा जो दर्शन है वो है नई जगह पर जाना, वहाँ पर कलीसिया की स्थापना करना, वहाँ पर लीडर को नियुक्त करना और फिर दूसरी जगह पर जाना, क्योंकि हमें पता है समय बहुत ही निकट है। 2019 में हमें लगता था कि हमारे पास बहुत समय है, राइट? लेकिन 2020 और 21 ये 2 साल ने हमें बता दिया कि हमारा जीवन काल कितना कम है। यद्यपि हम मनुष्य होने के नाते अपने जीवन काल को वर्षों में नापते हैं और हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर एज, और उसको वर्षों में नापते हैं कि हम 32 साल के हैं या 33 साल के हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बताता है तो वो हमारे आयु को वर्षों में नहीं नापता है, वो किस में नापता है? दिनों में। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, हे परमेश्वर तू मुझे मेरे दिन गिनने की सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि मैं अपने जीवन को, अपने समय को कुशलता से व्यतीत कर सकूं। So I feel very strongly in these days, even in these 2 years, ये 2 साल में मेरे को परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ में इस बात को बताया है कि हमें वो मसीही बनना पड़ेगा जो आशीषित होना नहीं चाहते हैं, आशीष बनना चाहते हैं। हमें वो मसीह होना पड़ेगा, वो विश्वासी होना पड़ेगा। Our prayer should not only be Lord bless me, but our prayer should be the prayer of the Old Testament prophets, Lord make me a blessing to so many. परमेश्वर सिर्फ मुझे आशीष कर नहीं, मेरे द्वारा मुझे एक आशीष का पात्र बना, एक जरिया बना, ताकि मेरे द्वारा कई लोग और कई जगह आशीषित हो सके। और मैं इस बात को सुबह महसूस कर रहा था जब मैं आराधना में बैठा था। हालांकि जिस प्रकार से हम अपने चर्च को कंडक्ट करते हैं उसमें डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन जिस खुदा की आराधना करते हैं उसमें डिफरेंस नहीं है। जिस सच्चाई से आराधना करते हैं उसमें भी डिफरेंस नहीं है। भाषा बदल सकती है, हम वहाँ पर बंगाली में गीत गाते हैं, आप यहाँ पर हिंदी और गुजराती के अंदर आप लोगों ने गीत गाए, भाषा डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग मुझे पहले से जानते हो, कई लोग मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वी आर ब्लड रिलेटिव्स टू वन अनदर। हम लोगों का क्या संबंध है? लहू का संबंध है। You are covered with the blood of the Lamb and I am covered with the blood of the Lamb. जिस मेमने के लहू से आप ढके हुए हैं, उसी मेमने के लहू से मैं ढका हुआ हूँ। और संसार में जितने लोग आज दिन में परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, चाहे किसी भी भाषा, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी भी स्थान पर, चाहे किसी भी माध्यम से और किसी भी तरीके से, जब वो सच्ची खुदा की आराधना करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? मसीह में भाई और बहन बन जाते हैं। सो वी आर नॉट डिफरेंट, हम अलग नहीं है, हम क्या है? मसीह में एक है। जो बीच की जो दीवार थी, जिस प्रकार से पौलुस बताता है, द पार्टीशन वॉल हैज बीन ब्रोकन, जो
दीवार थी वो क्या की गई, कर दी गई है, तोड़ दी गई। तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं वचन में जाने से पहले हम लोग एक गीत के द्वारा अपने आप को, परमेश्वर आज सुबह के समय हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। एंड दिस इज नॉट अ सॉन्ग ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेयर। ये एक अपना प्रदर्शन करने के लिए गीत नहीं है मेरे प्रियो, ये गीत है एक प्रार्थना का गीत जिसमें हम अपने जीवन को तैयार करेंगे। तो मैं मेरी वाइफ से और भाई से अनुरोध करूंगा वो आगे आएंगे और हम लोग मिल करके इस गीत को गा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भजन संहिता 65 उसका चौथा पद कहता है, धन्य है वे लोग जिसे तू चुनता है और अपने निकट आने की अनुमति देता है। और दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, एक दिन तेरे भवन में उन हजारों दिनों से उत्तम है जो मैं इस संसार में बिताता हूँ। मैं तेरे देवड़ी पर चौकीदार बनना पसंद करूंगा, चाहे मुझे कुर्सी मिले नहीं मिले उसकी परवाह नहीं है, चाहे मुझे आगे बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए उसकी परवाह नहीं है, चाहे मेरा स्वागत किया जाए नहीं किया जाए उसकी परवाह नहीं है। मैं सबसे नीचे का काम बाहर खड़े रहकर के लोगों का स्वागत करना भी पसंद करूंगा, बजाय इसके कि दुष्टों के भवन में राज करें। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। दाऊद राजा के साथ मिलकर के कहें, हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस
119 उसका 129 से 134 तक जो हमारा मुख्य पद रहेगा इस सुबह के समय, इसमें से हम लोग वो बातों को देखेंगे जो परमेश्वर में दिखाना चाहता है। भजन संहिता 119 उसका 129 से लगा करके 134 तक, 129 से 134 तक। इस वचन को पढ़ने से पहले, इस वचन में जाने से पहले मैं एक और पद आप लोगों के सामने इस सुबह के समय लेकर के आना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वर्तमान की कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो पहले शताब्दी की या फर्स्ट जनरेशन, पहले युग की जो कलीसिया थी उसके समान बदलती जाए, बनती जाए। परमेश्वर के एक दास थे जिनका नाम अभी वो परमेश्वर के साथ में है, जिनका नाम था बिली ग्रैहम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिली ग्रैहम, रेवरेंड बिली ग्रैहम। उनकी जैसा शायद ही किसी ने ओपन एयर क्रूसेड्स किए होंगे और शायद ही इतनी तादाद में, है ना, अमेरिका में फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल लोग बहुत पसंद करते हैं और जो दूसरा फुटबॉल जो सॉकर मैच है उसके अंदर एक बड़ी तादाद में लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये बताया गया है आज तक इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में जो बिली ग्राहम जो वचन शेयर करते थे, जब लोग आते थे, इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। वो यूके के अंदर प्रचार कर रहे थे, ब्रिटेन के अंदर प्रचार कर रहे थे और प्रचार करने के बाद में उनका क्रिटिक्स जो थे, मतलब उनके जो विरोधी थे, उन्होंने नेक्स्ट दिन में न्यूज़पेपर में छापा कि बिली ग्राहम प्रचारक ने मसीहत को 100 साल पिछड़ा दिया है। इनके प्रचार के द्वारा इन्होंने क्या किया है, मसीहत को 100 साल पीछे कर दिया है। ऐसा प्रचार किया कि 100 साल मसीहत पीछे हो गई। ये सुनकर के बिली ग्रैहम को अच्छा नहीं लगा। उसने शाम की अपनी सभा में माफी मांगी और उसने बोला, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने मसीहत को 100 साल पिछड़ा दिया या 100 साल पीछे कर दिया। एक्चुअली मेरा जो एम था, मेरा जो उद्देश्य था, वो मसीहत को 100 साल पीछे ले जाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था मसीहत को 2000 साल पीछे ले जाना और देखना कि आखिर शुरुआती मसीहत कैसी थी, आखिर शुरुआती कलीसिया कैसी थी, आखिर शुरुआती विश्वासी कैसे थे। आज जब हम लोग अपने आप को कोई पूछते हैं हु आर यू, हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर क्रिश्चियन। हम लोग क्या है, मसीही है। लेकिन आपको पता है बाइबल में मसीही शब्द विश्वासियों के लिए सिर्फ 3 बार उपयोग में लिया गया है, सिर्फ 3 बार उपयोग में लिया गया है। फिर हम लोग बोलते हैं विश्वासी, है ना, हम लोग बोलते हैं मसीह बोलते हैं, फिर कई जने बोलते हैं वी आर बिलीवर्स, हम लोग विश्वासी हैं। विश्वासी शब्द भी बाइबल में 60 बार से ज्यादा, 60 टाइम्स से ज्यादा विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए उपयोग में नहीं लिया गया है। नए नियम में सबसे ज्यादा, यदि जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं उनके लिए यदि कोई शब्द इस्तेमाल में लिया गया है तो वो शब्द क्या है, डिसाइपल। वो शब्द क्या है, डिसाइपल, चेला। तो शुरुआती चेले कैसे थे, उस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जहां पर कलीसिया का जन्म हुआ, जहां कलीसिया का जन्म हुआ, जहां पर कलीसिया ने जन्म लिया, जब पवित्र आत्मा उतरा और लोगों पर ठहर गया और 3000 से ज्यादा लोगों ने क्या किया था, विश्वास किया था। उसके पश्चात क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2 बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 42वें पद से 47वें पद तक पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, 41वें पद से पढ़ूंगा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, मतलब प्रेरितों का वचन, पतरस का वचन जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। किन में, चेलों में। चेले कितने थे, 11 चेले थे, एक और चेला बाद में जोड़ा गया, 12 चेले और 120 लोग ये ऊपरी कमरे में बैठे थे और वहां पर एक मन होकर के आराधना कर रहे थे, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उन पर उतरा, फिर परमेश्वर ने उनको उपयोग में लिया। तो जो प्रेरित पतरस, जो इतना घबरा गया था, एक छोटी सी बच्ची के सामने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसी पतरस ने क्या किया, सारे यहूदी लोगों के सामने यीशु का प्रचार किया। यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। लेकिन जो लोग मिल गए उन्होंने क्या किया, 42वें पद में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहली चीज प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी चीज संगति रखने, कौमा, तीसरी चीज रोटी तोड़ने, कौमा, और चौथी चीज प्रार्थना करने में लौलीन रहे, लौलीन रहे।
ये लॉलिंग का मतलब क्या है? इंग्लिश में जो शब्द लिखा है वो है दे डिवोटेड देमसेल्फ। लॉलिंग रहने का मतलब क्या है? उन्होंने अपने आप को क्या किया? समर्पित किया। बिना समर्पण के, बिना परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए हुए, बिना अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हुए हमारा मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कोई आपके लिए कितना उपवास रख करके प्रार्थना कर रहा है। योर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन यू। मम्मी पापा के खाना खाने से बेटे को शक्ति नहीं मिलती है, बेटे को अपना खाना खुद खाना पड़ेगा। और वैसे ही हम सबकी जिम्मेदारी है इन दिनों में मेरे प्रियो, ये दिन वो दिन नहीं है कि मूसा के दिन है कि मूसा पर्वत पर गया है, 40 दिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब मूसा उतरेगा, वचन सुनाएगा, फिर हम लोग परमेश्वर के बारे में जानेंगे। ये वे दिन है मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने अपने वचन को हर एक के जीवन में दिया है, हर एक के जीवन में उसने अपने वचन को प्रदान किया है ताकि हम उसको पढ़े और उससे शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन 4 चीजों के लिए हमको डिवोटेड रहना जरूरी है, लॉलिंग रहना जरूरी है। वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहला वचन की शिक्षा। First and foremost the word of God. Without the word of God, even our worship is vain, even our service is vain, even our meeting together is vain, even our singing and coming together and praying is vain. बिना परमेश्वर के वचन के चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम आराधना करें, प्रार्थना करें, एक साथ मिले, जो कुछ भी करें वो सब व्यर्थ है यदि परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो सबसे पहली चीज जो हमको आगे बढ़ाता है वो क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। दूसरी चीज संगति करना, एक दूसरे के साथ में मिलना। मेरे प्रियो, कितने लोग ऐसे हैं जो आज के दिन ये निर्णय लिए कि हम नहीं जाएंगे चर्च। क्यों? एक संडे उनके लिए छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड देन दे एक्सपेक्ट दैट लॉर्ड शुड ब्लेस देम, राइट? 1.5 घंटे परमेश्वर के लिए निकालना इतना मुश्किल हो जाता है और फिर सप्ताह भर में सोचते हैं परमेश्वर तू मुझे समय में आशीष दे, मेरे खाने में आशीष दे, मेरे घर में आशीष दे, मेरे परिवार में आशीष दे, मेरे नौकरी में आशीष दे। जब आशीष नहीं आती है, समस्या ही समस्या आती है, तो पास्टर्स को एक के बाद में एक कॉल चले जाते हैं, पादरी साहब इतनी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सांसारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, मेरे तो नौकरी में भी समस्या है, पादरी साहब मैं क्या करूं? परमेश्वर के वचन को तो पहला स्थान दिया नहीं, संगति को तो पहला स्थान दिया नहीं, तो बाकी की चीजें आपके जीवन में कैसे जुड़ेंगी? If you don't give priority to the Lord, we should not expect blessings from Him. यदि परमेश्वर को हम प्राथमिकता अपने जीवन में नहीं देते हैं, क्यों संडे को हम लोग मिल रहे हैं, क्यों संडे को हम सुबह सुबह मिल रहे हैं? सिलीगुड़ी में अभी तक हमारी कलीसिया खुली नहीं है, आप लोगों के पास में यहाँ पर अनुमति है खोलने के लिए, हमारे वहाँ पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है जो 31 अगस्त तक और एक्सटेंड कर दिया गया है। हम जूम के माध्यम से आराधना करते हैं, लेकिन मैं 7:45 बजे अपनी वाइफ के साथ में और भाई जॉय के साथ में आ गया था और उधर कंपाउंड में गाड़ी खड़ी रखी थी और वहाँ पर हम लोगों ने जूम के माध्यम से आराधना शुरू कर दी। और आधी आराधना लेने के बाद में मेरे एक बुजुर्ग प्रचारक है, उनको मैंने निमंत्रण किया कि आप प्लीज आकर के हमारे चर्च में बोलिए। वो बोल रहे थे, मेरी वाइफ बाहर बैठ करके वो पूरा सेवकाई को पूरा कर रही थी और उसके पश्चात वो अंदर आई। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव टाइम टू द लॉर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव प्रायोरिटी टू द लॉर्ड। थके हुए सब होते हैं, काम सबके घर में होते हैं, समय किसी के पास में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन इसके बावजूद भी फेसबुक पे अपडेट सबके हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सबके हैं, बाकी सारी दिनचर्या मजे से चल रही है, बिरयानी भी बन रही है तो पुलाव भी बन रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए ही समय नहीं है। संगति के लिए समय नहीं निकालेंगे तो घर में क्या आएगी? संगति चली जाएगी। घर की जो संगति है वो छिन जाएगी यदि संगति के लिए समय नहीं निकाला। वचन, संगति, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? लॉर्ड्स टेबल, प्रभु भोज। जब हम एक साथ मिलते हैं, प्रभु की मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसके पुनरुत्थान को याद करते हैं, उसमें से भागीदार होते हैं, दैट मेक्स अस वन, वो हमको एक करता है। और चौथी चीज, प्रार्थना करने की। और यदि ये किया तो उसका फल क्या लिखा हुआ है? उसका फल लिखा है 43 वर्ड्स के अंदर, पहला फल लिखा हुआ है अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते हैं। क्या होगा? परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह आपकी कलीसिया में, हमारे जीवन में प्रकट होंगे। हमको किसी की जरूरत नहीं रहेगी कि कोई आए और प्रार्थना करे और तब चंगाई प्राप्त हो। हमारे बच्चे भी हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगाई देगा। क्यों? चंगा करने वाले बच्चे नहीं है, चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। 6 साल का एक बच्चा सिलीगुड़ी में, एक डॉक्टर का बेटा, क्रिश्चियन डॉक्टर है, वो बेलूर में थे, सब कुछ छोड़ करके सिलीगुड़ी आए। 6 साल के उनके बच्चे ने सुबह सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, उसके पापा ने बचपन से उनकी आदत डाली सुबह उठ करके प्रार्थना में समय बिताना है। वो सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहा था, 6 इयर्स, 6 साल का बच्चा। परमेश्वर ने उसको कुछ दिखाया और उसने फोटो
में जीसस बनाया जो उसको एक्सीडेंट होने से बचा रहा है। सुबह में परमेश्वर ने उसको ये दिखाया, शाम को उसके पापा ने क्या बोला, उसके पापा ने सोचा क्या पता क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आदर करना चाहते थे कि अपने बच्चे, मेरे बच्चे ने परमेश्वर के सामने समय बिताया है तो मैं उसको निराश नहीं करूंगा। उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर यदि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है तू रोक दे। ये सुनी सुनाई कहानी नहीं है, आंखों देखी मेरी बात है, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग सब जने पास्टर्स और बच्चे सब मिलकर के आराधना कर रहे थे। उसी दिन शाम को ये जो अंकल जिन्होंने हमारे चर्च में आज सुबह प्रचार किया, जोशुआ प्रधान नाम है, बुजुर्ग अंकल है, ये गाड़ी लेकर के एक पिता और उनकी बेटी को लेने के लिए गए। बरसात बहुत हो रही थी, गाड़ी लेकर के गए। ऑलमोस्ट रात का समय था, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था। ट्रक उनके दरवाजे के ठीक इतना दूरी पर आकर के रुका। कैसे रुका पता नहीं, लेकिन ट्रक इतना दूरी पर आकर के रुका और वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस रात को हो गया, हमको उन्होंने नहीं बताया। दूसरे दिन ग्रुप में डाला, पास्टर्स के ग्रुप में, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ था। तभी इन डॉक्टर ने अपने बेटे का ये पिक्चर डाला। उन्होंने बोला ये मेरे बेटे ने सुबह में उसने कुछ परमेश्वर ने उससे कुछ बात किया और उसने ये पेंटिंग बनाई, उसके अंदर चांद और तारे बने हुए थे। मतलब रात का समय था। मेरे प्रियो, ये हो रही घटना है, आपके गुजरात की बात है। मेरे एक बहुत ही परिचित व्यक्ति जिनका नाम है सजी मैथ्यू, पास्टर सजी मैथ्यू, हमारे पास्टर साहब भी उनको जानते हैं। वो चिखली के अंदर उनका स्कूल है, बहुत बड़ी फांसी फेलोशिप आश्रम चर्च ऑफ इंडिया करके एक सेवकाई है, बहुत अच्छी सेवकाई है। मैं वहाँ पर जवानों को पढ़ाने के लिए गया था 2 साल पहले, कोरोना होने से पहले, 2019 की बात है। और जब आराधना चल रही थी, इतनी तेज बरसात आई कि वहाँ पर एंकल डीप पानी भर गया, सब जगह पानी भर गया। कम से कम 1400-1500 जवान थे, सब जगह पानी भर गया। पानी भरने के बाद हमने बोला आपको क्या करना है, आज बंद कर देते क्योंकि पानी भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं, नीचे बैठे थे वे लोग। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम यहाँ पर आए हैं तो वचन सुनेंगे, आप खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं, हम खड़े होकर के सुनेंगे। आप खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं, हम खड़े होकर के सुनेंगे। वो सब गुजरात के, मध्य प्रदेश के और अलग अलग गाँव के लोग थे, और उन्होंने 1.5 घंटे खड़े होकर के वचन को सुना। मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग आनंदित हो रहा हो, स्वर्ग आनंदित हो रहा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कर रहा है ये सब चीजें। और वचन में लिखा है ना सिर्फ ये, बट वे सब इकट्ठा होकर के रहते थे। देयर वाज यूनिटी। अगर वचन नहीं है, संगति नहीं है, रोटी तोड़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, तो चर्च में भी विभाजन है। अगर ये 4 चीजें एक मन के साथ में है तो चर्च में अद्भुत काम है, चर्च में एकता है, एक दूसरे की देखरेख करना है। वचन में लिखा है उन्होंने अपनी अपनी चीजों को बेच करके दूसरों की देखभाल करना चालू किया। वाह, ये है प्रेम, ये है मसीह प्रेम, और ये हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंतिम पद में लिखा है 47 में, परमेश्वर ने हर दिन में उनमें लोगों को जोड़ा जो उद्धार पा रहे थे, एवरीडे, हर दिन। तो सबसे पहली चीज की जब बात की जाती है वचन की, तो एक ही भजन है जिसमें बहुत कुछ वचन के बारे में लिखा है, वो है भजन संहिता 119। कल पादरी साहब ने मुझे बोला कि ये आपके लिए एक विशेष मंथ है जिसमें आप वचन और प्रार्थना के अंदर समय बिताएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आज उसका इनॉग्रेशन है, तो उन्होंने बोला यदि आप वचन और प्रार्थना के बारे में कुछ बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आना चाहता हूँ। हालांकि प्रार्थना जो विषय है उसको मैं सिर्फ छूऊंगा, नहीं तो ये विषय पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इस विषय में से जब आपको बताऊंगा तो प्रार्थना भी इसके साथ में इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं हो सकता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हम में जाए और हम प्रार्थना के अंदर अपने जीवन को लागू नहीं करें। ये वचन और प्रार्थना, ये मसीहत के हमारे 2 पैर हैं, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। राइट लेग क्या है? वचन। लेफ्ट लेग क्या है? प्रार्थना, जिसके द्वारा हमारा मसीह जीवन क्या करता है? चलता है। यदि वचन और प्रार्थना कमजोर है तो हमारा मसीह जीवन कैसा है पता है? बैसाखी पर है। कैसा है? बैसाखी पर है। और यदि एकदम ही कमजोर है, ना संगति है, ना वचन है, ना प्रार्थना है जीवन में, सिर्फ एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर इस खाने पर आशीष देना, जिसने दिया उसको आशीष देना, आमीन, सिर्फ यही प्रार्थना यदि हमारे दिन के अंदर 1 मिनट की प्रार्थना है तो हमारा जीवन स्ट्रेचर पर है, मसीह जीवन स्ट्रेचर पर है, वो बैसाखी भी नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमको देखने के लिए मिलता है ये 2 सबसे ज्यादा जरूरी पहलू है। इट इज अ 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड अस। प्रभु और हमारे बीच में ये 2 तार का क्या है? संबंध है। परमेश्वर ने हमसे बात किया वचन के द्वारा, हम उससे बात कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर का वचन होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में इस प्रकार से कहता है,
मैं अंग्रेजी में पढ़कर के उसको हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा। गॉड स्पोक थ्रू द प्रॉफिट एंड सेड, परमेश्वर ने होशे नबी से बात किया और बोला, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण क्या हो रहा है? नष्ट होते जाते हैं। बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज, क्योंकि तुमने बुद्धि और ज्ञान को तिरस्कार किया है। आई विल ऑल्सो रिजेक्ट यू फ्रॉम बीइंग प्रीस्ट फॉर मी, मैं भी तुमको मेरा याजक बनने से इनकार करता हूं। नए नियम में, पुराने नियम में यदि याजक की सेवकाई देखी जाए, एक गोत्र के साथ में सीमित थी। वो गोत्र कौन सा था? लेवी का। नए नियम में यदि याजक की बात किया जाए तो ये हर एक विश्वासी के लिए है, ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है मेरे प्रिय। पतरस ने इस बात को बहुत स्पष्टता से बता दिया कि हम कौन है? राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी रॉयल प्रीस्टहुड। सिर्फ याजक नहीं, राजपदधारी याजकों का समाज। जो पुराने नियम में ये सेवकाई नहीं थी, या तो राजा होगा या याजक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। नए नियम में यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें दोनों पद दिए हैं, ना सिर्फ याजक लेकिन राजपदधारी याजकों का समाज परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन यदि ये याजक, यदि हम लोग उसकी कलीसिया जो है बुद्धि की बातों को, ज्ञान की बातों को तिरस्कार करेंगे, तो परमेश्वर हमारा भी तिरस्कार करेगा याजक बनने से। बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द लॉ ऑफ योर गॉड, आई विल ऑल्सो फॉरगेट योर चिल्ड्रन। बहुत ही गंभीर वचन मेरे प्रिय, क्योंकि तुमने तुम्हारे परमेश्वर की व्यवस्था को भूला दिया है, तुम उसको भूल चुके हो, इसीलिए परमेश्वर भी तुम्हारी संतानों को भुला देगा। नो वंडर many of our kids they doesn't like to sit in the church. ज्यादातर हमारे बच्चे, इवन हमारे जवान, कलीसिया में बैठना पसंद नहीं करते। आप कितना भी उनको बताइए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कई जवानों का, बच्चों का जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जवान भाई का, जो ना सिर्फ बैठा है लेकिन बाइबल के साथ में, आई वाज सीइंग हिम, ही वाज हैविंग अ पेपर एंड अ पेन आल्सो, पेपर और पेन भी उसके पास में था। मैं धन्यवाद दूंगा उसके लिए और उनके माता पिता के लिए और उन जैसे हर एक जवानों के लिए। मेरे प्रियो, हमारी पीढ़ी जा रही है ना, अगर बोलेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो एक एक करके जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या देंगे? If we have forgotten the law, अगर हम वचन को भूल जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? हमारे बच्चों को भुला देगा। वो जानबूझकर भी हमें दंड नहीं दे रहा है। ये क्या है? जो बोएंगे वही काटेंगे का सिद्धांत है। यदि हमने व्यवस्था को नहीं बोया, वचन को नहीं बोला, जब व्यवस्था बोलते हैं तो सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं है, संपूर्ण वचन। यदि हमने वचन को अपने घर में नहीं बोया, वचन को प्राथमिकता नहीं दी, तो क्या होगा? हमारे बच्चे भी वचन को प्राथमिकता नहीं देंगे। और आज हमें ये चीज थोड़ी बुरी लगेगी कि हमारे बच्चे नहीं आ रहे, बोलेंगे नहीं वो सो रहा है ना, वो सो रही है ना, तो जवान है ना। क्यों भैया? स्कूल जाते हैं तो तब नहीं उठाते हैं, नौकरी जाते हैं तब नहीं उठाते हैं। रात में 3 बजे सो या सुबह 4 बजे सो, नौकरी पर यदि 9 बजे पहुंचना है तो तैयार होकर के 9 बजे पहुंच जाते हैं। यदि भुला दिया परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर नेक्स्ट जनरेशन को भुलाने वाला है। पहला पत्रस 3:18 में परमेश्वर का वचन बताता है, यही हर एक मसीहों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और उसके अनुग्रह में क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। भजन संहिता 119 में कितने भजन है, कितने पद है? 176, 176 सबसे लंबा ये भजन है, सबसे लंबा चैप्टर है बाइबल के अंदर। 176 वर्सेस है। 176 वर्सेस में से 173 वर्सेस में परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता को बताया गया है। तो यदि परमेश्वर का वचन क्या है जानना चाहते हैं तो भजन संहिता 119 को पढ़िए। मैं उसका सिर्फ कुछ ही पद सुबह के समय बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर 173 वर्सेस के अंदर परमेश्वर के वचन का वर्णन है और हर एक पद में परमेश्वर का वर्णन है। हर एक पद में 176 पद है, 176 पदों में परमेश्वर का वर्णन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में वचन में जाएं और वचन हमें यीशु के पास ना लेकर के आए, ये नहीं हो सकता है। मैं आपको थोड़ा बाइबल स्कूल का भी नॉलेज इस सुबह के समय देना चाहूंगा। ग्रीक लैंग्वेज में 3 शब्द है वचन शब्द के लिए।
हिंदी में एक ही है वचन, गुजराती में कितने हैं मुझे पता नहीं है, हिंदी में एक ही है, या तो वचन बोलेंगे वही है वर्ड, है ना। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में 3 शब्द है। पहला शब्द है वो है लोगोस, LOGOS, लोगोस का मतलब क्या होता है? द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवित वचन। जब पहला यूहन्ना में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला, जो वचन 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 लिखा गया है वो ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल नहीं है, वो ग्रीक लैंग्वेज में क्या है? लोगोस। एंड व्हाट इज लोगोस? जीवित वचन कौन है? यीशु मसीह। लेकिन दूसरा शब्द लिखा गया है दैट इज ग्राफोस, वो शब्द है ग्राफोस, GRAPHAPHOS, ग्राफोस, जिसको हमको एक शब्द मिलता है ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफोस का मतलब क्या है? लिखा हुआ वचन, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन। लेकिन सिर्फ लोगोस और ग्राफोस से काम नहीं चलेगा। तीसरा जो शब्द है वो है रेमा, RHEMA, रेमा, और रेमा का मतलब है एनलाइटन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकाशित वचन। प्रकाशित वचन का मतलब क्या है? हम लोग एक ही पद को हो सकता है बचपन से लेकर के पढ़ते आए हैं, लेकिन अचानक से एक दिन लगता है पढ़ते समय, अरे ये तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए। अचानक से हमारे जीवन में हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, अचानक उस पद के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, ऐसा प्रतीत होता है मतलब लाइट जल गया। अभी तक पढ़ रहे थे समझ में नहीं आया, लाइट जल गया। दैट इज द रेमा वर्ड, एनलाइटेंड वर्ड ऑफ गॉड। द ग्राफोस शुड बिकम रेमा इफ वी वांट टू मीट लोगोस। जो ग्राफोस है, लिखा हुआ वचन, वो रेमा के तौर पे हमारे जीवन में आना चाहिए यदि हम लोगोस जो जीवित वचन है उसको अपने जीवन में समझना चाहते हैं। तो पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला? धन्य है तू योना के पुत्र शिमोन, मांस और लहू ने ये बातें तुझ पर प्रकट नहीं की है, मत्ती 16 में लिखा हुआ है ना, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट किया, प्रकाशित किया। सो ये वचन जो है वो हमको परमेश्वर के जीवित वचन की ओर लेकर के जाता है। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू टू आवर बाइबल, हमको बाइबल के साथ में क्या करना चाहिए? मैंने ये पूरे संदेश में अभी तक बताया है, लेकिन मैं उसको आपको लिखवाना चाहूंगा। पहला चीज लिखिए, पहली बात लिखिए, अगर बाइबल हमारे लिए विशेष है, अगर बाइबल परमेश्वर का वचन है, अगर बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, अगर बाइबल के नहीं पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है और ज्ञान को तिरस्कार करने से परमेश्वर हमें तिरस्कार करता है, यदि ये होता है तो हमें बाइबल के साथ में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो करना चाहिए वो भजन संहिता 119 के 129 में लिखा है, Psalm 119 वर्स 129 एंड 130, 129 और 130, तेरी चुतौनियां अनूठ है। फर्स्ट थिंग, पहली बात जो हमें बाइबल के साथ में करना है वो है एप्रिशिएट योर बाइबल। इंग्लिश में 3 A बताऊंगा, हिंदी में भी उसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश में 3 A। पहला A है एप्रिशिएट, मेरे साथ में बोलिए एप्रिशिएट, थोड़ा जोर से बोलिए एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना, सराहना। बाइबल को क्या करना है? हमें सराहना है। अरे भैया, मार्केट से नई ड्रेस कोई लेडी पहन करके आती है तो वो चाहती है कि लोग मेरे ड्रेस को क्या करें? देख करके एप्रिशिएट करें। और जब तक कोई 2-3 जने एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसने कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो उसको अच्छा नहीं लगता है। हम भी एप्रिशिएट करना चाहते हैं। डू यू एप्रिशिएट योर बाइबल? क्या वचन को प्रशंसा करते हैं, वचन की सराहना करते हैं? क्या वचन के लिए परमेश्वर के सामने धन्यवादित हैं? डू यू व्हेन यू थैंक गॉड फॉर योर डेली ब्रेड, जब आप अपने रोटी को तोड़ते हैं, सुबह दिन में शाम को खाना खाते हैं, आप बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, इस भोजन के लिए कितने गरीबों को नहीं मिला, मुझे दिया, धन्यवाद। क्या बाइबल के लिए हर एक दिन धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु कि पहले के लोगों के पास में ये सब नहीं था, तूने मुझे ये दिया है। जो बात को डैनियल नबी नहीं जानता था पूरी तरह से, उस बात को तूने मुझे बताया है। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। आई लव दिस बुक। हे प्रभु, मैं इस तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। क्या एप्रिशिएट करना है बाइबल के लिए? सबसे पहली चीज जो एप्रिशिएट करना है वो 129 में लिखा है। किसको एप्रिशिएट करना है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? उसकी चितौनियां या उसकी विधियां या उसके निर्देश। आज दुनिया में यदि किसी को भी कुछ भी जानने की आवश्यकता है तो किससे पूछा जाता है? किससे पूछा जाता है? गूगल से। किससे पूछा जाता है? गूगल से। कुछ भी जानने की आवश्यकता है सीधे गूगल करके देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बाइबल है ना, ये
इतना बड़ा है जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश करने का काम करते हैं। किसी ने इस प्रकार से बोला, द मोर क्लीनर योर बाइबल द मोर डर्टियर योर लाइफ, एंड द मोर डर्टियर योर बाइबल द मोर क्लीनर योर लाइफ। इस प्रकार से बोला, यदि आपकी बाइबल एकदम साफ सुथरी है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं अंडरलाइन नहीं है, पन्ने भी चिपके हुए हैं, इसका मतलब आपका जीवन उतना ही गंदगी से भरा हुआ है। और यदि बाइबल ऐसा है कि इधर उधर लिखा हुआ है, कुछ कुछ अंडरलाइन किया गया है और पन्ने भी अलग अलग हैं, हो सकता है पढ़ते 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 पन्ने भी क्या हो गए हैं, फटने लग गए हैं, इसका मतलब आपका जीवन उतना ही साफ है। दिस इज द रोड मैप फॉर आवर लाइफ। किसी ने इस प्रकार से बोला, बाइबल बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बिफोर लिविंग दिस अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बिफोर लिविंग दिस अर्थ। ये एक तरह से सही है, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज ऑल इंस्ट्रक्शंस, नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन, दिस इज द लव लेटर फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक प्रेम की पुस्तक है। 129 में लिखा है, तेरी चितौनियां अनूप है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, योर टेस्टिमनीज आर वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अनूप का मतलब है उसके जैसा और कोई नहीं है, लेकिन वंडरफुल एक बहुत ही बड़ा शब्द है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? इट इज फिल्ड विद वंडर्स। ये आश्चर्यों से भरा हुआ है। तेरा वचन आश्चर्यों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, एक महिला थी जो आगे बैठती थी, और पास्टर जब प्रचार करते थे इस प्रकार की जो भी बातें बोलते थे, वो आगे से बोलती थी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, बोले बिना रह नहीं सकती थी, वो जरूर बोलती थी। तो पास्टर को ये पसंद नहीं था, पास्टर को चाहिए था कि बिल्कुल चुपचाप करके बैठे। तो पास्टर प्रचार कर रहे थे, लाल समुद्र पार किया इसके विषय में। तो पास्टर ने बोला कि एक्चुअली उधर पानी ज्यादा नहीं था, वो एक पूर्वी हवा बही और इस कारण से उसके अंदर घुटने तक पानी था और इजराइल के लोग आराम से चले गए, उसमें कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। ये सुनकर के ये लड़की जोर से चिल्लाई, औरत जोर से चिल्लाई कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। तो पास्टर ने बोला, लास्ट में उसको बोला, आपने ऐसा क्यों किया? इतना मैंने बोला था कि ज्यादा पानी नहीं है, आराम से वो चले गए। तो वो तो आसान बात है, कोई भी कर सकता है, तो आपने क्यों परमेश्वर की महिमा की? उसके अंदर क्या आश्चर्य आपको दिखा? उसने बोला, पादरी साहब, ये तो आश्चर्य नहीं है कि घुटने तक पानी था, वो निकल गई। आश्चर्य की बात यह है कि उस घुटने तक पानी में मिस्र की पूरी सेना को परमेश्वर ने बहा दिया। कहीं से भी हम देखें, परमेश्वर के वचन के आश्चर्य कर्मों को यदि कोई देखना चाहता है तो वो देखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियो, द वर्ड ऑफ गॉड इज सफिशिएंट, ये संपूर्ण है। 130 में लिखा हुआ है, 119 का 130 में लिखा है, तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातें खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। योर वर्ड्स आर सफिशिएंट। भजन संहिता 19 के 7 से 9 में जब हम देखेंगे, भजन संहिता 19 का 7वां पद, वहां पर लिखा है, लॉर्ड योर लॉ इज परफेक्ट। तेरा जो व्यवस्था है, तेरा जो वचन है वो सिद्ध है। और हिब्रू लैंग्वेज में वो शब्द लिखा गया है तामीम। तामीम, और तामीम का मतलब होता है संपूर्ण। तामीम का मतलब होता है होलनेस, फुलनेस, कंप्लीटनेस। उसका मतलब होता है संपूर्ण। उसका मतलब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए काफी है। आपको पता है, 2017 की बात बताऊंगा, 1248 व्यवस्थाएं, नियम, कायदे भारत की क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पाए गए थे। 1248 सेंट्रल के अंदर, ओके। उसके अलावा स्टेट लॉज अलग है। सेंट्रल लॉ के अंदर 1248 नियम, कायदे भारत की व्यवस्था में पाए गए हैं। आपको पता है बाइबल में कितने हैं? पुराने नियम में कितने दिए परमेश्वर ने? सारे नियमों को यदि देखा जाए कि आप मॉरल लॉ ले लीजिए, आप सेरेमोनियल लॉ ले लीजिए, आप क्लेंजिंग लॉ ले लीजिए, आप वर्शिप संबंधी लॉ ले लीजिए, सारे लॉ को यदि मिलाया जाए 613 नियम ऐसे हैं। और नए नियम में उसको यीशु मसीह ने एक नियम के अंदर बांध दिया और बोला, सारी व्यवस्थाएं और सारे भविष्यवक्ता इस एक पर टिके हैं। क्या? तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा से प्रेम करना, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इसका मतलब क्या है? क्रूस उठा करके मेरे पीछे आना। परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ना सिर्फ ये मेरे प्रियो, भजन संहिता 130 में ये भी लिखा है, भोले लोग समझ पाते हैं। भोले लोग का मतलब क्या है? You don't need MTH degree to learn the word of God, to understand the word of God. यदि एक मछुआरा, किसी हमारे बाइबल स्कूल के टीचर ने बोला, एक मछुआरा जो पतरस था, अनपढ़ व्यक्ति, जो कभी स्कूल नहीं गया, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो अनपढ़ व्यक्ति ने क्या किया? पतरस की पत्री लिखी, मरकुस रचित सुसमाचार भी
और आज क्या कर रहे हैं लोग, थीसिस लिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड पीटर पर और डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति लिख सकता है तो दूसरा अनपढ़ व्यक्ति समझ नहीं सकता है। अगर बाइबल इतनी मुश्किल है कि हम समझ नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर इसको देने का फायदा क्या है? हम समझ तो सकते नहीं मेरे लिए। इट इज सिंपल, ये सरल है, ये सरल है, समझने वाला चाहिए। जो परमेश्वर के समीप एक बच्चे के समान है। परमेश्वर जब तक दूध नहीं देगा मैं रोता रहूंगा, परमेश्वर समझाएगा। ना सिर्फ ये मेरे प्रियो, द बाइबल मेक्स अस वाइज। 130 में लिखा है वो हमें बुद्धि भी प्रदान करता है, वो हमें बुद्धि भी प्रदान करता है। तो ना सिर्फ नॉट ओनली एप्रिशिएट योर बाइबल, ना सिर्फ बाइबल की सराहना करें, बाइबल की प्रशंसा करें, बाइबल को देख करके उसको पढ़ करके परमेश्वर का आदर करें, लेकिन दूसरी चीज 131 में लिखा है मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। मुंह खोल करके हाँफने लगा, मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्ब योर बाइबल। पहला चीज क्या है? एप्रिशिएट, आप लोगों ने पहले बोला था। दूसरा शब्द क्या है? एब्जॉर्ब। मेरे साथ में बोलिए, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? एक स्पंज को लो, पानी में डालो, क्या होगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को क्या कर लेगा? अपने अंदर ले लेगा और वो भर जाएगा, भारी हो जाएगा। नॉट ओनली appreciate your Bible, not only observe the word of God, but also absorb the word of God. ना सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्थाओं को प्रशंसा करें, सराहना करें, हाँ मैं आनंदित हूँ परमेश्वर तेरी विधियों को पढ़ करके, तेरी विधियों को सुन करके, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है, उसको जीवन में एब्जॉर्ब करना जरूरी है। एब्जॉर्ब करना जरूरी है। जितना ले सकते हैं उतना ज्यादा बाइबल को अपने जीवन में ले लीजिए। एक पास्टर की पत्नी एक दिन कलीसिया में आई और अपना बिस्तर लगा करके उधर लेट गई। पास्टर ने पूछा आप घर पे, लोगों ने पूछा कलीसिया के सदस्य ने, आप घर पे लेटी ना, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई? तो उन महिला ने बोला मैं उस पादरी के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ जो यहाँ पर प्रचार करता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना नहीं चाहती हूँ जो घर पे आता है। इसका मतलब ड्यूअल लाइफ, दो तरह का जीवन, चर्च में दूत, घर में भूत। कभी कभी इस प्रकार से हमारा जीवन में होता है। इसलिए पास्टर के विषय में नहीं है, हर एक विश्वासी के विषय में। एब्जॉर्ब योर बाइबल, नॉट ओनली एप्रिशिएट, ना सिर्फ उसकी प्रशंसा करें, सराहना करें कि हाँ परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आपके जीवन में वचन कितना एब्जॉर्ब करके रखा है, कितना आप उससे वचन से भरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 29-29 में क्या कहता है? जो बातें प्रकट की गई है वो तुम्हारे लिए है, लेकिन जो गुप्त रखी गई है वो मेरे लिए है। यहोवा का यही वचन है। हम लोग क्या करते हैं? जो प्रकट किया गया है उसको भूल जाते हैं, जो गुप्त रखा गया है उसके पीछे चलते हैं। आखिर केन को उसकी पत्नी कहां से मिली? क्या आदम के पास में बेली बटन था? इस प्रकार की बातों को मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। पूछते हैं आखिर वो परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों का जिसका विवाह हुआ, नेफिलिम हुए, दानव हुए, वो दानव क्या थे? क्या वो कोई दूसरे ग्रह के प्राणी है? क्या वो एलियंस है? क्या वो दूसरे ग्रह पे चले गए? जिसके अंदर बाइबल साइलेंट है, व्हाई यू वांट टू स्पीक? जिसमें बाइबल साइलेंट है, व्हाई यू वांट टू स्पीक? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन एब्जॉर्ब। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब योर बाइबल डेली। किस प्रकार से एब्जॉर्ब करेंगे? विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा रखने के द्वारा, पूरी चेतौनी के साथ। मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप सभी की आंखें मेरी ओर है और आप सभी लग रहा है कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी जगह होती है जब हम खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? वो किसी और चीज से भरे हुए हैं, किसी और चीज से भरे हुए हैं। घर में नरम बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, चर्च के अंदर कठोर बेंच पर आराम से सोते हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ पर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यू आर एब्जॉर्बिंग द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल इन योर लाइफ। एब्जॉर्बिंग का एक और मतलब है टीचेबल। कई विश्वासियों का सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? विश्वासी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी है IKE, आई नो एवरीथिंग। वो लोग इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कभी कभी, अरे मुझे सब है, ये पादरी क्या सिखाएगा, ये तो अभी पादरी बना, ये तो अभी वचन सीख कर गया है। मैं तो अपने जनरेशन से, मेरे फोरफादर ग्रेट बिशप रहते थे, उसके पहले बिशप साहब थे, फिर अभी पादरी साहब हैं और मैं भी उनका बेटा हूँ। मैं तो जनरेशन से परमेश्वर के वचन को जानता हूँ। हैव अ टीचेबल स्पिरिट माय डियर फ्रेंड्स। एक सीखने योग्य आत्मा बनाए करके रखे, नहीं तो प्रभु भी कुछ नहीं सिखा पाएगा। अंतिम चीज जो हम लोग देखते हैं, नॉट ओनली एप्रिशिएट योर बाइबल, नॉट ओनली एब्जॉर्ब योर बाइबल, बट फाइनली अप्लाई योर बाइबल। तीसरा ए, अप्लाई। पहला ए क्या था? एप्रिशिएट, प्रशंसा करें, बाइबल को देख करके परमेश्वर का आदर करें, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। दूसरी
दूसरी चीज, इसको अपने जीवन में एब्जॉर्ब करे, संभाले। अंतिम चीज, अप्लाई इट टू योर लाइफ, अपने जीवन में उसको लागू करे। 132 में लिखा है, जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। तेरे वचन को क्या कर, तेरे वचन से मुझे स्थिर कर, मुझे एक स्थिर मार्ग पर दे। हेड नॉलेज, हार्ट नॉलेज, हैंड नॉलेज जरूरी है मेरे लिए। हेड नॉलेज क्या है? लॉर्ड आई अप्रिशिएट योर वर्ड। हार्ट नॉलेज क्या है? लॉर्ड आई एब्सॉर्ब योर वर्ड। हैंड नॉलेज क्या है? लॉर्ड आई अप्लाई योर वर्ड। मैं तेरे वचन को अपने जीवन में लागू करता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता है व्हाट वी बिलीव अबाउट द बाइबल। हमारी कई बार धर्म ज्ञान, थियोलॉजी इज प्रॉपर, मेथोडोलॉजी इज नॉट प्रॉपर। धर्म ज्ञान बहुत अच्छा है, हम सब कुछ जानते हैं, सही शब्द जानते हैं, सही वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को भी वचन सिखाने लग जाते हैं। लेकिन कई बार वो वचन हमारे जीवन में दिखता नहीं। जब कोई हमको बुरा बोलता है, कौन सा वचन निकलता है? जब हमारे विपरीत कोई आता है, क्या होता है? जब विपरीत परिस्थिति में आते हैं, तब क्या होता है? एक अंतिम दृष्टांत, एक अंतिम कहानी बताकर मैं अंत करना चाहूंगा। एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था हडसन टेलर। काफी साहब जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से। हडसन टेलर जो चाइना इंग्लैंड मिशन के फाउंडर डायरेक्टर थे। चाइना में बहुत बड़ी सेवकाएं थी। आज चाइना में बहुत सारे चर्चेस हैं, उनमें से कई उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं। वो वहाँ पर दर्शन पा करके गए, लेकिन उनके जो साथ में काम करने वाले लोग थे वो कई सतावट को सहन कर रहे थे। तो इन सब का बोर्ड मीटिंग हुआ और ये सब लोग एक बड़े मेज पर बैठे हुए थे, जैसे वहाँ पर पादी साहब की मेज है, ऐसी बड़ी मेज पर बैठे हुए थे। सबके आगे कॉफी के कप थे और एक एक करके अपनी समस्या को बता रहे थे। हमारे जीवन में ये समस्या है, उधर स्वीकार नहीं कर रहे, मेरे परिवार को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मुझे मारा, गांव से बाहर निकाल दिया, जेल में डाल दिया, हम क्या करें? जितने में हडसन टेलर ने बोला, वॉच दिस, इसको देखो। उसने अपने हाथ को जोर से ऊपर उठाया और जोर से टेबल पर मारा। जैसे ही मारा, क्या हुआ? जितने कपों में कॉफी थी वो कॉफी बाहर गिरी। ये देख करके लोगों ने सोचा, ये इनको क्या हो गया, ऐसा क्यों किया इन्होंने? उन्होंने बोला, क्या देखा आपने? जब विपरीत परिस्थिति आती है, प्रेशर आता है, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। यदि दुनिया को एब्जॉर्ब करके देखा है तो गालियां, झगड़ा, क्ले, यही सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन को एब्जॉर्ब किया है, अप्लाई किया है, तो जब प्रेशर का सामना करते हैं तो क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन निकलेगा। मेरे प्रियो, ये समय है हमारे लिए कि हम सबसे पहली चीज वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें और प्रार्थना उसके साथ में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब जब हम वचन पढ़ते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वी प्रे टू द लॉर्ड। सो एप्रिशिएट योर बाइबल, एब्जॉर्ब योर बाइबल, अप्लाई योर बाइबल। वचन को एप्रिशिएट करें, सराहना दें, वचन को अपने जीवन में भरें, एब्जॉर्ब करें, और तीसरी चीज वचन को अप्लाई करें। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। धन्यवाद देना चाहूँगा